ओम शांति। एक महान लेखक और अमेरिका के बहुत बड़े चिंतक खलील जिब्रान ने एक बहुत सुंदर बोधपूर्ण कहानी लिखी है। एक गरीब किसान या एक गांव का बहुत गरीब व्यक्ति एक छोटे से गांव से बड़ी जगह पर आता है। वो गरीब व्यक्ति बड़े शहर में आता है, एक अनजान शहर में आता है। वहाँ की भाषा उसे पता नहीं, वहाँ की संस्कृति का उसे कोई ख्याल नहीं। ऐसा वो गरीब व्यक्ति छोटे गांव से बड़े शहर आता है और उसे एक होटल दिखता है। उसे ये पता नहीं ये क्या है और वो उसके अंदर प्रवेश करता है। वो एक महल जैसा उसे लगता है कुछ है। वहाँ पर टेबल है, कुर्सियाँ है, लोग बैठे हुए हैं, खाना खा रहे हैं। उसने ये सब कभी देखा नहीं था, तो वो भी वहाँ जाकर बैठ जाता है। वेटर है जो यहाँ वहाँ घूम रहा है, उसके पास भी आता है और उससे कहता है क्या चाहिए। उस वेटर की भाषा उस व्यक्ति को समझ में नहीं आती। उसे लगता है वो वेटर उसकी महिमा कर रहा है। वो वेटर बहुत देर तक पूछते रहता है क्या चाहिए, पर जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है तो वो साधारण सा भोजन उस व्यक्ति के लिए ले आता है। वो जो गरीब व्यक्ति होता है उसे बहुत खुशी होती है। पहले तो उसका स्वागत हुआ ऐसे उसे लगता है, और बाद में उसे भोजन मिला, वो भोजन खा लेता है। फिर वो वेटर फिर आता है बिल लेकर। इस व्यक्ति को ये समझ नहीं आता है ये सब क्या है। वो वेटर उसे बार बार कहता है पैसे दो। वो गरीब व्यक्ति उस वेटर की तरफ देखते रहता है। उसे यहाँ के पैसे, यहाँ की करेंसी कुछ भी पता नहीं है। ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई वेटर, ऐसा कोई रेस्टोरेंट होता है और यहाँ पर खाना पैसे देकर मिलता है। तो वो बस नीचे झुक झुक कर उसका धन्यवाद करने लगता है। वो वेटर कहता है पैसे, वो उसका झुक झुक कर धन्यवाद करता रहता है। वो वेटर उसे पकड़कर मैनेजर के पास ले जाता है। मैनेजर कहता है आपने खाना खाया, उसके पैसे। उसे कुछ समझ नहीं आता है, वो उसका भी धन्यवाद करते रहता है। उसे लगता है कि ये सब मेरी महिमा कर रहे हैं, मेरा स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि मैं इतने दूर से आया इसलिए। जब मैनेजर को बहुत गुस्सा आता है तो वहाँ के जो छोटा कोर्ट और वहाँ का जो जज होता है, मैजिस्ट्रेट, उसके पास उसे पकड़ कर लेके जाते हैं। वो मैजिस्ट्रेट उससे कहता है कि तुमने भोजन किया, पैसे क्यों नहीं दिए। उस व्यक्ति को लगता है कि ये सब मेरी महिमा कर रहे हैं, ये सब मेरी महिमा कर रहे हैं। वो फिर झुक झुक के उनको धन्यवाद करता है। वो मैजिस्ट्रेट क्रोध में आके कहता है पैसे क्यों नहीं दिए। वो फिर भी धन्यवाद ही करते रहता है। मैजिस्ट्रेट कहता है या तो तुम बहुत बड़े मूर्ख हो या तो धूर्त, इसलिए उसको सजा सुनाई जाती है। एक गधे पर बिठाया जाता है और लिख दिया जाता है कि ये धूर्त है, मैं धूर्त हूँ, और उसे घुमाया जाता है। वो व्यक्ति जब गधे पर बैठता है तो उसको वो सोचने लगता है गधे तो मुझे पहले से ही पसंद है,
ये लोगों को कैसे पता चला कि मुझे गधे इतने पसंद है, और मैं बचपन से ही गधे पर ही सवारी करता आया हूँ अपने गांव में। मेरी कितनी महिमा कर रहे हैं ये लोग। खाना भी खिलाया, गधे पर भी बिठाया, और इतना जुलूस मेरे स्वागत में। पर उसे दुख इस बात का होता है कि स्वागत मेरा हो रहा है नए शहर में, हो रहा है नए लोगों के बीच हो रहा है। मेरी महिमा जब हो रही है तो मुझे जानने वाले लोग सामने रहने चाहिए, ताकि उस गांव में जाके खबर पहुंचे कि मेरा नए शहर में इतना स्वागत होता है। और वो बहुत खुश होता है। और अचानक उसकी नजर पड़ती है एक व्यक्ति पर, जो उसी के गांव का होता है, जो उसकी भाषा जानने वाला होता है और यहाँ कई वर्ष पहले आ चुका होता है। और जैसे ही ये व्यक्ति, वो अजनबी, उसका परिचित पुराना देखता है और वो वहाँ की भाषा जानता है, वो सोचता है लोग अगर ये सुनेंगे कि मैं इसी के गांव का हूँ तो ये भी समझेंगे कि मैं भी धूर्त हूँ या मूर्ख हूँ। तो वो चुपचाप वहाँ से निकलने लगता है। गधे पर सवार ये व्यक्ति सोचने लगता है, देखा कितनी जलन हो रही है। देखा भी नहीं जा रहा है उससे कि मेरी इतनी महिमा हो रही है, और ये भाग कर निकल रहा है। खलील गिब्रान ने अपनी किताब में लिखा कि लोग किस भ्रम में जीते हैं, हो क्या रहा है और समझते क्या है, हो क्या रहा है और महसूस क्या करते हैं। खलील जिब्रान की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है द प्रॉफिट, असंख्य भाषाओं में वो अनुवादित हुई है। सुबह की अव्यक्त वाणी। पर्सनैलिटी फील करते हैं, अच्छाई है नहीं, पर समझते क्या है बच्चे, हम बहुत अच्छे हैं। समझते क्या है, फील क्या करते हैं, हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। दो बातें। धागों से बंधे हैं, महीन धागे हैं, पर सोचते हैं हम मुक्त हैं। फील करते हैं बहुत आगे बढ़ रहे हैं, पर बढ़ नहीं रहे हैं, वही है। सोचते हम बहुत अच्छे हैं, पर अच्छाई है नहीं। ये भ्रम है, एन इल्यूजन। बाबा ने कहा एक चित्र दिखाते अज्ञान काल में, या अज्ञानियों का। कौन सा चित्र? रस्सियों से बंधा हुआ इंसान। कौन सी रस्सी है, कौन सी जंजीरें? लोहे की जंजीरें। और अभी कौन सी रस्सियां हैं? जंजीरें हैं, धागे हैं, महीन धागे, आकर्षण करने वाले धागे, अदृश्य धागे, सोने के धागे, वो भी बांधे रखते हैं। हमारा ब्रेन तीन चीजें पसंद करता है, तीन भाषा उसे समझ में आती है। सबसे पहली चित्रों की भाषा। शब्द उसे याद नहीं रहते, शब्द उसे समझ नहीं आते, टेक्स्ट उसे समझ नहीं आता है। क्या उसे समझ में आते हैं? चित्र समझ में आते हैं। चित्र दिखाते हैं। किससे बंधा हुआ व्यक्ति? सोने के जंजीरों से बंधा हुआ व्यक्ति। जो चीज हमने चित्रों के रूप में देखी है, बस वही हमें याद है। जो हमने पढ़ा है, सुना है, वो सब भूल जाता है। पर जिसका चित्र बना के रखा है, एक व्यक्ति है बंधा हुआ है, वो हमें याद है। चित्रों की भाषा समझ आती है। दूसरा क्या समझ में आता है? हमारे ब्रेन को अच्छा क्या लगता है? तीन बातें समझ आती है, या ज्यादा अच्छी लगती है उसे। एक तो पिक्चर, दूसरा स्टोरी, जो कहानी हमने सुनी है वो याद रहती है,
अगर मुरली के बीच कोई कहानी है तो वो हमें याद रहेगी, क्लास के बीच कोई कहानी आ जाए तो वो कहानी याद आएगी, क्लास भूल जाएगा। खाली कहानी याद है। एक व्यक्ति है, उसको गधे पर बिठाया गया था, वो हंस रहा था और उसका दोस्त उसे मिला तो उसने सोचा इसे जलन हो रही है। क्लास में गया था वो, गया, कहानी थोड़ी थोड़ी रह जाएगी। अगर इसी कहानी को कोई 10 साल के बाद सुनाए तो वो भी याद आ जाएगी। पर आज की मुरली क्या थी, डेट तो बिल्कुल ही याद नहीं है, हेडिंग तो पूरा गया और अंदर का तो पूछना ही मत। जो था बहुत ही अच्छा था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे नोट्स भी निकाले थे बहुत सारे, पर याद नहीं है। तो हमारा ब्रेन सबसे पहले उसको याद रखता है जो चित्र है, दूसरा वो याद रखता है जो कहानी के रूप में, कथानक के रूप में, स्टोरी के रूप में है, और तीसरा फन। क्या याद रखता है? दैट विच इज फन, जो मजे का है, वो जोक है, थोड़ा सा वियर्ड है, एब्सर्ड है, इलॉजिकल है, नॉनसेंस है, थोड़ा सा हटके है, वो उसे याद रहे। ये तीन उसे याद रहता है। उसे गंभीर कोई टेक्स्ट दे दो 4 पेज का, पढ़ तो लेगा व्यक्ति, परंतु याद नहीं रहता है। तो पूरी मुरली को इन 3 चीजों में जब तक आप नहीं कन्वर्ट करेंगे, वो एक गहरा इंप्रेशन अंदर क्रिएट नहीं करेगी। पहला, चित्र बन जाए वो। दूसरा, एक एक लाइन चित्र बन जाए, एक एक शब्द चित्र बन जाए। और कुछ कुछ शब्दों के कोई चित्र नहीं होते। अगर हम फूल कहे तो फूल का चित्र है, खुशी कहे, खुशी का कौन सा चित्र है? उसका सिंबल लाना पड़ेगा। फिर मुस्कुराता हुआ बच्चा, एक कार्टून बड़ी सी स्माइल के साथ, या फिर एक फूल, वो हंस रहा है, उसकी आंखें हैं और वो हंस रहा है, वो याद रहेगा। तो चित्र, शब्दों को क्या कर देना है? शब्दों को नहीं देखना है, क्या देखना है? चित्रों को देखना है। दूसरा, स्टोरी बनानी है। और तीसरा, फन हो, वो उसमें एंजॉयमेंट हो कुछ। तो ये 3 चीजें हमारा ब्रेन, उसको पसंद है ये 3 चीजें। तो फिर से चलते हैं आज की मुरली की तरफ। तो क्या कहा बाबा ने? मुक्त, किससे मुक्त? धागों से मुक्त, महीन धागों से मुक्त, आकर्षण करने वाले धागों से मुक्त, सोने की जंजीरों से मुक्त। और चित्र बनाना है स्वयं का। कैसा? जंजीरों से बंधा हुआ। और खुद की जंजीरें हमसे ज्यादा और कोई नहीं जानता, हमारी अपनी जंजीरें कौन सी है। एक रफ डायग्राम बनाना है खुद ही का। मुझे सबसे ज्यादा बंधन किस चीज से है? कौन मुझे बांधे हुए है? मैं उड़ नहीं पा रहा हूं। और बंधन गुलामी है, अधीनता है, पैरासिटिक एग्जिस्टेंस। उसमें स्वयं की कोई स्वतंत्रता नहीं है, दूसरे हमें चला रहे। तो पहली बात है जीवन मुक्त बनने की। उसी में बाबा ने जोड़ा बंधन मुक्त। जीवन मुक्त और बंधन मुक्त, इन दोनों के लिए इस संसार के 2 स्थूल चीजों का उदाहरण दिया है। कौन कौन से? एक खाने की है और एक बैठने की चीज है। कौन सा? गुलाब जामुन। जब भी गुलाब जामुन को देखो आज के बाद, तो एक शब्द उसके साथ जोड़ देना, बंधन मुक्त। गुलाब जामुन अर्थात
बंधन मुक्त, और खुर्सी अर्थात जीवन मुक्त। कुर्सी पर जब भी बैठो तो सोचो मैं कौन हूं, जीवन मुक्त। और गुलाब जामुन खाओ तो बंधन मुक्त। ये गुलाब जामुन खाओ, वो नहीं, ये वाला। अपनी बात को उसने टंगाई है ये दो चीजों पर। बंधन से मुक्त, और यहीं रहते। ये संगम युग का वर्षा है। सतयुग की जीवन मुक्ति नहीं, कहाँ की जीवन मुक्ति? नाउ, हियर एंड नाउ, अभी। खुद को धीरे धीरे आइडेंटिफाई करना है, कौन से बंधन मुझे बांधे हैं, और उसका एक चित्र बनाना है। चाहे स्थूल या मन में ही चित्र बना देना है। ये मैं हूं जिसे इन रस्सियों ने बांधा है, और मुझे स्वयं को मुक्त करना है। एक दूसरा नियम है मन का, वो है रेपिटिशन, रिपीट करते जाना। मुरली में शुरुआत में ही दो सोमान है। कौन से? मैं कौन हूं, भाग्यवान, और दूसरा धनवान। भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं, भाग्यवान हूं। निरंतर निरंतर एक गूंज, एक आवाज चलती रहे तो क्या होगा? लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाग्य आकर्षित होगा अपने आप। और लोग क्या करते रहते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जहां पर भी जाता हूं दुर्भाग्य साथ चलता है। सहज बोल देते, मैं दुर्भाग्यशाली हूं। टोली मिल रही है, आम मिल रहा है, सबको बड़ा वाला मिला, मुझे छोटा मिला। यही मेरा हमेशा का है। ये यहाँ की बात नहीं है, हमेशा ऐसा ही होता आया मेरे साथ। और व्यक्ति उसको जोड़ता है हर चीज से, मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। पता नहीं क्यों होता है ऐसा। कुछ भी करो असफलता है ही है। कुछ भी करो, जो भी संकल्प करते वो पूरा होता ही नहीं। जो प्रतिज्ञाएं करते हैं वो होती नहीं है। अमृत वेला इतनी अच्छी अच्छी बातें करते बाबा से, पर दिन भर में कुछ नहीं होता। इसको चेंज करना है। क्या करेंगे? रिपीट। मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, बोलते जाएंगे, अंदर ही अंदर अनहद नाद, अजपा जाप। और दूसरा, आई एम रिचेस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं धनवान हूं, धनवान हूं, धनवान हूं, खजानों का मालिक हूं, मालिक हूं, मालिक हूं। तो केवल स्थूल सूक्ष्म नहीं, स्थूल धन भी आएगा। लोग पैसे नहीं है इसके वजह से कितने दुखी है। हमारे पास पैसे ही नहीं है, नहीं तो अगर पैसे होते ना बहुत कुछ करते। ढेर सारे कोर्सेज करने के हैं, पर सब जगह पैसे है आजकल, पर हमारे पास है नहीं, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते। बहुत हायर एजुकेशन करनी है पर पैसे नहीं है। संकल्प क्या है? मैं धनवान हूं। अपने आप खिंच कर आएंगे। हम मांग रहे नहीं, बुला नहीं रहे, हम केवल अभ्यास कर रहे। मैं बुद्धिमान हूं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, माँ बाप क्या कहते रहते हैं उनको? कॉन्सेंट्रेट करो, तुमको तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन कम है, तुमको आता नहीं, तुम्हारी बुद्धि कम है, तुम ये हो, तुम वो हो। सेम उसके बुद्धि पर यह थोपा जाता है, बचपन से ही उसको सुनाया जाता है। तुम्हारी हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, तुमको ड्राइंग नहीं आती, तुम इंटेलिजेंट नहीं हो, तुम्हारा कंसंट्रेशन नहीं होता है, तुम आलसी हो। बच्चा यही सुनते रहता है, यही सुनते रहता है, और वो धीरे धीरे बन ही जाता है वैसा। मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं बुद्धिमान हूं। ये बहुत सूक्ष्म तरंगे उठती है इसकी ब्रेन में, और ब्रेन में जाती है, अंकित होती है वहां पर, इंडेंट, उसके इंप्रेशन पड़ते हैं। हम जो भी सोच रहे हैं उसका, एवरी थॉट इज एन एनर्जी। हर संकल्प क्या है? ऊर्जा है। अभी बैठे बैठे ही जो विचार चल रहे वो भी ऊर्जा है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव चालू रहता है कुछ कुछ। तो चेंज करना है। पहला सोमान, मैं धनवान हूं, मैं धनवान हूं, मैं भाग्यवान हूं, मैं भाग्यवान हूं। कोई भी प्रोजेक्ट लूंगा,
कवर कंप्लीट होगा। कोई भी कोर्स करूंगा, कोई भी एग्जाम दूंगा, कुछ भी करूंगा, नंबर 1 टॉपर, हाईएस्ट। जो भी संकल्प करेंगे वो पूर्ण होना ही है। भगवान के महावाक्य अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, तुम में शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। क्या कहा है बाबा ने? तुम में शक्ति है हर संकल्प को पूर्ण करने की। और संकल्प की शक्ति कैसे बढ़ती है? संकल्प लेने से। संकल्प लेने हैं तो क्या होगा? थॉट पावर बढ़ेगी, संकल्प की शक्ति बढ़ेगी। हमारा एक लौकिक मित्र था, उसकी माता जी जब भी तीर्थ स्थान पर जाती थी, हर साल एक तीर्थ स्थान पर, तो एक एक तीर्थ स्थान पर एक एक चीज छोड़ती थी और फिर कभी उसको टच नहीं करती। हरिद्वार गई, जिलेबी छोड़ दी, उसके बाद में कभी टच नहीं किया। फिर ऐसे संकल्प लेती थी वो, खाने की वस्तु है। संकल्प लेने से संकल्प शक्ति क्या होती है? बढ़ती है। छोटे छोटे संकल्प, स्मॉल रेजोल्यूशंस, और उसको रिवाइज करते रहना है, रिपीट करते रहना है। अजपा जाप, भीतर ही भीतर। मुख से बोलने का काम भी नहीं है वैसे तो, पर बोलेंगे तो हम सुनेंगे भी। तो पहला, धनवान, भाग्यवान। बाबा ने गीत गाया एक, कौन सा? वाह बच्चे वाह। उसका एक ही गीत है, हमारे असंख्य गीत है। उसका गीत एक तरफ रखो, हमारे हजारों गीत है, और रोज आ रहे हैं नए नए गीत। फिर भी उसका गीत सबसे पावरफुल है। क्यों? डीप, भीतर से आ रहा है, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द हार्ट। एक शिष्य एक गुरु के पास कई वर्षों तक रहता है, कई वर्षों तक, और एक दिन अचानक देखता है उसके गुरु पानी पर चल रहे। उसे आश्चर्य होता है, भाग कर जाता है, बाद में कहता है मैंने आपको पानी पर चलते हुए देखा है, आपने ये चीज मुझे अब तक क्यों नहीं सिखाई? यही चाहिए मुझे, पानी पे चलना, बाकी मुझे कुछ पता नहीं। अब गुरु कहता है इससे कोई फायदा नहीं। वो कहता है वो मत बताओ, अब मुझे यही चाहिए बस, पानी पर चलने की ये कला मुझे सिखाओ। ये आपने अब तक गुप्त रखी मुझसे, क्यों? मुझे ये सीखना है। गुरु आखिर कहता है कुछ नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, श्रद्धा की बात है, निश्चय की बात है, फेथ की बात है। नहीं नहीं वो नहीं बताऊं, टेक्निक चाहिए। वो कहता है कुछ नहीं, तुम पानी पर कदम रखो और राम नाम लेते जेते जाओ, बस राम 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 ये नाम लेते जाओ तो चल जाओगे। गुरु, वो शिष्य नदी पर पहुंचता है, और पहुंचने से पहले भी पूर्व तैयारी करता है, राम 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 राम, बैकअप। और जैसे चल जाता है राम 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 राम, एकदम से डूबता है, और राम राम कह रहा है तो पूरा मुंह में पानी घुस जाता है। ये तो अच्छा था कि उसको तैरना आता था। पूरे कपड़े खराब, भीग जाता है, और भाग भाग के गुरु के पास आता है। टेक्निक फेल्ड। ये क्या बता दिया आपने? तो क्या था, तुमने क्या किया? राम राम किया? वो कहता है हाँ। कितनी बार लिया राम का नाम? वो कहता है उतरने से पहले भी, पानी में उतरने से पहले भी कितनी बार लेता रहा, और चलते हुए भी नॉन स्टॉप राम 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 राम। गुरु कहता है इतनी बार लेने की क्या जरूरत थी? एक ही बार काफी है बस। अगर निश्चय है, अगर श्रद्धा है, तो एक पुकार काफी है बस। पर वो पुकार कहां से आनी चाहिए? अंतस से, भीतर से, आर्त पुकार। ऐसी पुकार जो यहां से हम बाबा शब्द कहे तो ये मेडिटेशन हॉल की छत को चीरते हुए, वो आवाज पांचों तत्वों को चीरते हुए सूक्ष्म वतन से निकलती हुई सीधा
परम धाम की सभी आत्माओं को हटाते हुए बाबा का जो सिंहासन है सीधा वहां पहुंचे और वो सिंहासन डोलने लगे। ऐसी पुकार। और यहां पर दिन रात बाबा 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 कहते रहते हैं, रोते भी रहते हैं, दुखी भी है। एक ही पुकार, पर कैसी? सच्ची, दिल की। ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। अजपा जाप। ये भी धनवान हूं कहने की बात नहीं है, परंतु भीतर से ही लगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे पास सारा पैसा है। स्थूल बाबा ने क्या, कदम में पदम। तो इसका भी पिक्चर बनाना है। कैसे बनाएंगे पिक्चर? हर चीज हमें पिक्चर के रूप में याद रहती है। मैं चल रहा हूं और बैंक के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, ये पिक्चर कैसा है? एक कदम, आप उसको भी फिक्स कर लो, 100 रुपए, ठीक है। आज एक कदम चले मतलब 100 रुपए जमा। आजकल तो स्मार्ट वॉच है और मोबाइल में भी आता है स्टेप्स। 10,000 स्टेप्स आज लिए मतलब 10,000 उधर आज जमा हो गए। परंतु कौन से कदम? याद के कदम। परंतु फिर भी इसको पिक्चर बनाना है। या तो कदम चल रहे और जेब में पैसे, भारी हो रहा है जेब अपने आप, या फिर मैसेज आ रहा है अकाउंट क्रेडिटेड। पिक्चर। तो कदम में पदम। सारे खजाने तुम्हारे पास है। 5 खजाने गिनाए, कौन कौन से? ज्ञान। ज्ञान के खजाने का, ज्ञान का कौन सा पिक्चर है? ज्ञान थोड़ी याद रहता है, ज्ञान तो अमूर्त है, एब्स्ट्रैक्ट शब्द है। ज्ञान का सिंबल क्या है? किताबें। ज्ञान के सिंबल क्या है? प्रकाश। तो देखना है खजाने बढ़ रहे, अर्थात मेरे अंदर क्या हो रहा है? प्रकाश बढ़ रहा है। जो मन के कोनों में अंधकार था वहां क्या आ रहा है? लाइट। ज्ञान का खजाना। दूसरा गुण। गुण कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं? गुणों का सिंबल क्या है? फूल। फूलों की, या तो फूल गिर रहे हैं या फूलों का मुकुट है, कुछ भी, वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तीसरा शक्ति। शक्ति का सिंबल क्या है? मसल्स। ज्ञान के मसल्स बढ़ रहे हैं। जो भी शक्तियां हैं वो सारे शक्तियों के शक्ति आ रही है। मैं अभी वैसे नहीं हूं जैसे पहले था, कमजोर। अभी शक्तिशाली हूं, महाबली हूं, पावरफुल हूं। उसका भी एक पिक्चर, जिसको आप समझते हो ये व्यक्ति पावरफुल है, उसको आंखों के सामने लाओ। वो शक्ति का सिंबल है, चिन्ह है। मैं ऐसा बन रहा हूं। अगला खजाना खुशी। खुशी के लिए बाबा ने एक स्पेशल शब्द प्रयोग किया है। कौन सा? ये बाप का, मुरली की लास्ट लाइन, ये बाप का, अभी तो बोला शब्द, बोल भी दिया है, ये बाप का स्पेशल खजाना है। खुशी कभी नहीं छोड़नी है, सदा खुश। खुशी का क्या सिंबल बताया? आप अपना बताओ, सोच लो। छोटा बच्चा हंस रहा है, जब बहुत क्रोध आ जाए तो आंखें बंद कर छोटे बच्चे को हंसते हुए देखो, या किसी फूल को देखो। खुशी। और 5वां खजाना दुआएं। दुआओं का सिंबल चिन्ह चाहिए, बिना चिन्ह के याद नहीं रहेगा। सब आत्माएं क्या कर रही है? मेरे सर पर हाथ रख रही है और क्या कर रही है? मुझे दुआएं दे रही है। ये कितना अच्छा चित्र है। मैं बीच में हूं और सारे मिलके मैं कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। सब दुआएं दे रही है। एक पिक्चर गोल और बीच में मैं। दुआओं का खजाना, खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना। 5 खजाने। ये 5 मेरे साथ चल रहे। जहां मैं हूं वहां आत्माओं की दुआएं मेरे साथ है। मेरा अकल्याण हो नहीं सकता। असंख्य आत्माओं को सुख दिया है,
असंख्य आत्माओं के पुरुषार्थ में उन्नति कराई है, असंख्य आत्माओं को शारीरिक सुख दिया है, मानसिक सुख दिया है, बीमारियों में उनकी मदद की है, सेवा की है, स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, कोर्स कराना, कुछ भी सेंटर तक का मार्ग दिखाया है। जो गिर गए थे, पुरुषार्थहीन हो गए थे, उनको फिर से ऊंचा खड़ा कर दिया। जो कि विकारों में गिर गए थे, उनके जीवन में फिर से ब्रह्मचर्य लाया। कितनी बड़ी सेवा है। जो बंधनों में थे, अंधकार में थे, 10 प्रकार के बंधन हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो धनवान हो, रिपीट करते रहो। भाग्यवान हो, रिपीट करते रहो। 5 खजाने, अलग अलग रूपों से इन 5 खजानों का चित्र बनाना है। हमारे बुद्धि को क्या याद रहता है? चित्र, कहानी और फन। तो कहानी कैसी हो? फनी हो। सब ये आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे, कितना अच्छा चित्र है, फूल ही फूल गिर रहे ऊपर से, और बैंक अकाउंट अब फिगर 2 फिगर से 3 फिगर, 3 से 4, 4 से 5 होते जा रहा है रोज। खजाने, ट्रेजर्स, करेंसी, नोट्स, शब्द बदलने हैं। फिर बाबा ने क्या कहा? क्लैपिंग, एक हाथ की ताली बजाओ, बोला ना। गीत सुनाया एक, और उसमें भी हमने कहा एक ही बार, बाबा का एक ही गीत, हमारे इतने गीत, और फिर हाथ की ताली। आवाज उसे बहुत पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद कहाँ रहता है? आवाज से परे। पर यह भी एक अभ्यास है, एक हाथ की ताली बजाना। बजाओ। नहीं, वो एक दूसरी, वो सही में जिसका आवाज आए, जिसका आवाज आए। ये भी एक टेक्निक है। हाथ को ये वाला सीधा रखना है, ये पोजीशन, और केवल उंगलियां हिलेगी तो ये जोर से आवाज आएगी। फिर ये भी एक एक्सरसाइज है। एक हाथ की ताली, ये स्ट्रेट रहना चाहिए, केवल ये इसके ऊपर लगेगा और ये पूरा हिले। टेक्निक्स, मुरलियों में बहुत खजाना है, बहुत सारी नई नई बातें हैं, हमको सीखनी है। अगला, बंधन मुक्त या जीवन मुक्त, गुलाब जामुन और कुर्सी। और बाबा ने एक और हेल्थ की बात कही और तपस्या की बात कही। जो नीचे बैठे हैं वो कौन है? हेल्दी और तपस्वी। बोला ना आज, नीचे बैठना ये हेल्थ है, तंदुरुस्ती है, और क्या है? तपस्या। दोनों की निशानी है ये, नीचे बैठने का अभ्यास, पालथी मारकर नीचे बैठने का अभ्यास। टू सिट इन लोटस पोस्चर। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? घुटनों में दर्द, और क्या होगा? पैर सुन, और क्या होगा? कमर दर्द, और क्या होगा? यही सब होगा ना। होने दो, होने दो। नीचे बैठकर तपस्या करने का अभ्यास। 15 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो, 1 घंटा तक ले जाओ उसको, बिना हिले डुले। दर्द होता है, उस दर्द को भी साक्षी होकर देखते रहो। उसका एक सेंटर पॉइंट होता है दर्द का। यहां दर्द हो रहा है तो सारे ध्यान को वहां केंद्रित करो और देखो ये सेंटर पॉइंट है दर्द का। अब ये दर्द कितनी एरिया में फैल रहा है? इतना इतना इतना, और देखते रहो देखते रहो। थोड़ी देर में वो शिफ्ट हो जाएगा, जगह बदल देता है। आज की मुरली में एक शब्द है, बादल आए और गए, अनित्य है। परिस्थितियां आती है, चली जाती है, दर्द भी आता है और चला जाता है। उस दर्द को भी साक्षी होकर देखना है, क्योंकि वो दर्द भी एक संवेदना, एक सेंसेशन है। वो सारा खेल एक ही शब्द का है, सुखद संवेदना, दुखद संवेदना, प्रिय संवेदना, अप्रिय संवेदना। जो प्रिय है
वो आकर्षित करता है, और जो दुखद है हम उससे दूर भागते हैं। गुलाब जामुन खाने में क्या होता है, एक संवेदना उत्पन्न होती है सुख वाली, इसलिए खाते हैं। भूख है इसलिए नहीं, भूख का कोई संबंध नहीं है। सुखद संवेदना, किसी को स्पर्श किया, सुखद संवेदना, कान में शब्द सुनाई आए, कोई गीत बहुत अच्छा, सुखद। स्पर्श, शब्द, रूप, गंध, किसी का रूप देखा, आकर्षित करता है, संवेदना उत्पन्न होती है। काम विकार क्या है, खेल सारा संवेदनाओं का है, सुखद संवेदना, इसलिए सारा संसार उसमें डूबा हुआ है। कोई सुई चुभाता है तो क्या होता है, दुख, नहीं, इंजेक्शन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें दुख होता है। हमारे मन का स्वभाव ये बन गया है कि दुख से दूर भागो और सुख चाहिए। अब उसको ऐसे स्थित कर दो कि सुख और दुख दोनों ही थोड़े पल के लिए ही है, आया और गया, आया और गया। इसीलिए नीचे बैठकर यहां जो दर्द होता है, शुरुआत यहां से करनी है इस बात की। अभी बैठे हैं ना, नीचे दर्द हो रहा है ना घुटनों में, उस घुटने के दर्द को भी देखते रहना तब तक जब तक देख सके। जब असहनीय हो जाए तो फिर उठ जाओ या खोल दो पैरों को। बट ये एक प्रैक्टिस है और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। इसको देखते रहना साक्षी भाव से। ये साक्षी स्थिति का अभ्यास ही यहां से चालू होता है। जब इस दर्द को साक्षी होकर देखोगे और यहां बहुत सुखद अनुभव हो रहा है, पूरे शरीर में रोमांच हो रहे हैं, उसको भी साक्षी होकर वो भी चला जाएगा। शिष्य गुरु के पास जाता है, कहता है ये आश्रम में बिल्कुल मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, इतने मच्छर है, क्या करूं, मच्छरों का कुछ करो। गुरु कहता है कुछ नहीं करो, मच्छर आएंगे जाएंगे, उनको साक्षी होकर देखते रहो, तुम मेडिटेट करते रहो। कुछ दिनों के बाद वो जाता है, कहते हैं अभी बहुत अच्छा मेडिटेशन हो रहा है मेरा। वो कहता है ये भी अनित्य है, ये भी गुजर जाएगा। वो भी अनित्य था तो ये भी अनित्य है। अच्छा नहीं था वो भी, और अच्छा है ये भी, वो दोनों चले जाएंगे। तुम केवल देखते रहो, तटस्थ। तटस्थ अर्थात तट के पास बैठकर देखना। आज की मुरली में साक्षी शब्द आया है, कहां पर, विदेही। पूरा अभ्यास, सारी प्रैक्टिस ही इस बात की है। दो ही अभ्यास है आज की पूरी मुरली। पहला अभ्यास है बंधन मुक्त बनना, जीवन मुक्त बनना, और दूसरा प्रैक्टिस कौन सी है, विदेही। बस इसी की प्रैक्टिस करो। इसके लिए बाबा ने क्या कहा है, बहुत 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 डैश। कौन बताएगा, बहुत 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 चाहिए डैश, अभ्यास नहीं, बहुत बहुत बहुत। अटेंशन, अटेंशन प्लीज। एक जगह ये भी कहा ना, अटेंशन प्लीज, और बहुत 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 अटेंशन। किस बात का, विदेही बनने का। ये दो ही अभ्यास है पूरी मुरली का, अगर निचोड़ निकाला जाए तो बस ये दो ही काम है। पहले मुक्त करना खुद को। किससे मुक्त करेंगे, पहला अज्ञान से। अपनी डायरी में नोट करके रखेंगे या मन में, मन की डायरी में, अज्ञान से मुझे मुक्त होना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी परमात्मा वाणियों का अध्ययन, साकार मुरलियों का, अव्यक्त मुरलियों का। ज्ञान का भयंकर खजाना है, इतना खजाना है उसमें। हमारे जीवन के सभी प्रश्नों के उत्तर मुरली में है। हमें वहां तक पहुंचना है, पर किस मुरली में है ये नहीं पता। पहला बंधन है ये, इससे मुक्त होना। दूसरा विकार, कोई ना कोई विकार है जो बंधन के रूप में बंधा, हमें बंध के रखा है जिसने। तीसरा विकर्म, जो हो गए, जो पास्ट के है, उन्हीं की यादें चलती रहती है माइंड में, और या तो पश्चाताप का भाव आता है, दुख का भाव आता है, ऐसा मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। विकर्म, विकार, पहला अज्ञान, विकार, विकर्म, ये तीन मुख्य है। उसके बाद व्यर्थ। अपने दिनचर्या में देखो, व्यर्थ तब चल रहा है जब हम कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए दिनचर्या को बिजी कर दो, अपने आप को काम दे दो। सुबह की साकार मुरली है, मुझे
इसको अच्छे से पढ़ना है, याद रखना है, और इसका पिक्चर बनाना है, इसकी ड्रिल बनानी है, इस पर कमेंट्री लिखनी है, कुछ भी, या इसका ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, छोटा सा बनाते हैं ना लोग, छोटे छोटे स्लोगन्स, वो बनाओ। व्यर्थ से तो ये सब अच्छा है। एक तो ये 3, उसके बाद में व्यर्थ से मुक्त। चौथा, 5वां निगेटिव। दिनचर्या में बाबा ने कहा ना, 5 तत्व आक्रमण करेंगे, विकराल परिस्थिति आएगी, नाजुक समय है, परिस्थिति, समस्या है, ये सब होगा। अगला, उदासी। उदास लगता है, अकेलापन लगता है, मेरा कोई भी नहीं है, बहुत दुखी दुखी रहते हैं अंदर से। और फिर मनुष्य की दोस्ती चाहिए, इससे दोस्ती करूं, उसको मैसेज करूं, इससे मैसेज करूं, इससे बात करूं, कोई आके यहां हाथ रख दे तो बहुत अच्छा लगता है। हमें लग रहा है हमें बुखार है और कोई कहता है हाँ है, बुखार है नहीं, पर बुखार तो रहता है, पर उसमें नहीं दिखाता, आपके रिपोर्ट सारे नॉर्मल, पर हमें बुखार तो 10 साल से चल रहा है, पर रिपोर्ट में कहीं नहीं आता है ठंडा बुखार, ऐसा बोलते हैं लोग। अकेलापन बंधन है, दुख है। उसके बाद में पुराने संस्कार, हैबिट्स, एडिक्शंस। और सबसे बड़ा हमारा एडिक्शन कौन सा है, उस दिन भी सुनाया था, कंफर्ट। आरामदायी जीवन चाहिए, एकदम शांति वाला। प्यार किससे करना है, चैलेंजेस से, चुनौतियों से, डिस्कंफर्ट से। जो कभी किया नहीं वो करो, जो कभी सीखा नहीं उस नई चीज को सीखो, काम दो माइंड को। पुराने संस्कार, हैबिट्स, एडिक्शंस। अगला, पुरानी स्मृतियां, यादें, मेमोरीज, पास्ट लाइफ की मेमोरीज। कहाँ कहाँ से कुछ कुछ याद आते रहता है, जो हम चाहते नहीं याद आए वो सब याद आता है, क्योंकि वो पिक्चर के रूप में स्टोर्ड है, मूवी के रूप में स्टोर्ड है, इसलिए याद आता है। 10 साल पहले जो किताब पढ़ी थी याद है किसी को? बिल्कुल भी नहीं। 10 साल पहले कोई पिक्चर देखी थी, मूवी देखी थी, वो याद है? सब डायलॉग सहित सब कुछ याद है। सॉन्ग याद है, 10 साल में कभी गाया नहीं वो सॉन्ग, 10 साल पहले याद था, 10 साल में एक बार भी रिवाइज नहीं किया, पर अभी गाने लगते तो एक के बाद अपने आप शब्द याद आ जाते। क्योंकि माइंड क्या याद रखता है, ट्यून को याद रखता है, शब्द भूल जाते हैं। इसलिए कहा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है शब्दों को पिक्चर बना देना, तो वो मुरली में इंटरेस्ट आएगा। नेक्स्ट, चिंता। कौन सी चिंता? भविष्य की, वरी। ये भी एक क्या है, धागा है जो बांधे हुए हमें। कितने हुए? विकार, अज्ञान, विकार, विकर्म, ये 3, इससे मुक्त होना है। व्यर्थ, निगेटिव, इनसे मुक्त होना है। पुराने संस्कार, पुरानी स्मृतियां, इससे मुक्त होना है। दुख, अकेलापन, इससे मुक्त होना है। भविष्य की चिंताएं, इससे मुक्त होना है। और 10वां, आलस। ये भी क्या है, एक विकार ही है। आज नहीं कल करेंगे, आज की मुरली छोड़ो, अभी कल वाली जो आएगी ना उस पर काम करेंगे थोड़ा अच्छे से, अभी और आज करना है। इसके लिए लिखने का काम चालू करो, डायरी बनाओ और उसमें पॉइंट्स लिखो, अलग अलग रीति से रंग रंग भरे पॉइंट्स। चित्र बनाओ, पॉइंट्स लिखो, चित्र बनाओ, पॉइंट्स लिखो। और फिर जब योग में बैठो तो कमेंट्री बनाओ, एक अपनी खुद की। उधार की कमेंट्री बहुत ले ली, इधर लगा के सुनते रहते ना। अपने ही गीत बनाओ, अपनी ही कमेंट्री बनाओ। और दूसरी पॉइंट है मुरली में, तो ये 10 ये धागे हैं, हटाओ इनको। फिर है विदेही। बाबा ने 8 अवस्थाओं का वर्णन किया है अलग अलग मुरलियों में, वो लगभग सेम है। सबसे पहली आत्म अभिमानी स्थिति, दूसरी अशरीरी अवस्था, एक है आत्म अभिमानी,
एक है अशरीरी, तीसरा है अव्यक्त स्थिति ए, चौथा बीज रूप स्थिति, पांचवा सी कंबाइंड स्थिति, फिर ई में दो है, देही अभिमानी और विदेही, और आठवां फरिश्ता। इन सब में क्या क्या अंतर है? मुरली में अलग अलग मुरलियों में एक मुरली है जिसमें थोड़ा थोड़ा 2-3 चीजों का अंतर बताया है, 69 या 70 की। बाकी ये सारी अवस्था शरीर के परे की अवस्था है। और आज की पूरी मुरली में बाबा ने कहा यही अभ्यास है, यही प्रैक्टिस करो, इसी का अनुभव बढ़ाओ, यही काम आएगा, दूसरा और कुछ काम नहीं आएगा। परिस्थिति विकराल होगी, नाजुक समय होगा, और क्या, 5 तत्व आक्रमण करेंगे, वायुमंडल दूषित होगा, पर सेफ कौन रह सकेंगे? जो इन अवस्थाओं में। तो सबसे पहली अवस्था हमने बताई आत्म अभिमानी अवस्था, यह पहला अशरीरी ले लो। अशरीरी मतलब जहां शरीर नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो यह अवस्था है परम धाम की। अशरीरी जहां शरीर नहीं है, अशरीरी। फिर है आत्म अभिमानी अवस्था। आत्म अभिमानी अवस्था अर्थात मैं आत्मा हूं, इसका अभिमान, शुद्ध अभिमान, इस शरीर में रहते हुए यह अवस्था है। तीसरी अवस्था है अव्यक्त, जहां व्यक्त नहीं, मौन की जो अवस्था है, सूक्ष्म वतन की जो अवस्था है, वो है अव्यक्त, ये तीसरा। चौथा बीज रूप, ये कहाँ की है? परम धाम। पांचवा कंबाइंड, ये परम धाम की भी हो सकती है, इस वतन की भी हो सकती है, जिसमें हम ये सोचेंगे कि मेरे साथ कौन है? बाबा कंबाइंड है। तो ये दोनों वतन की है, या तीनों की भी हो सकती है। मैं कंबाइंड हूं, मैं अकेला नहीं हूं, कंबाइंड हूं, आई एम वन विथ हिम, वो है कंबाइंड स्थिति। फिर दो और अवस्थाएं हैं जो बहुत मिलती जुलती है, देही अभिमानी और विदेही। विदेही के लिए बाबा ने एक मुरली में कहा है कर्म करते हुए इस स्वरूप में रहना कि मैं देह नहीं हूं, वो है विदेही अवस्था। और देही अभिमानी जो है वो किसी मुरली में है, परंतु बहुत सारी जगह पर ओवरलैप है। देही अभिमानी थोड़ा बहुत वैसा ही है वो, कि कर्म करते हुए समान का अभ्यास, देही अभिमान। और लास्ट बताया फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात मेरा शरीर किसका बना है? लाइट का। तो कितनी हो गई ये? 8। अगर किसी को इसका डिटेल किसी मुरली में मिलता है तो लिख के रखना है, अलग से 8 लिख के रखो, और एक एक पॉइंट अगर मुरली में मिलता है तो उसमें डालते जाओ, क्योंकि कहीं एक मुरली में ये 8 अवस्थाओं का वर्णन नहीं है, और ये सभी ओवरलैपिंग है। कभी विदेही भी कहते हैं बाबा, कभी देही कहते हैं, अलग अलग अवस्थाओं को एक ही, कभी अव्यक्त भी कहते हैं, पर अगर शब्दों के रूप से देखें तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो सबसे बड़ी प्रैक्टिस ये है। तो इसको हम अलग अलग रूप से लिख सकते। कभी ये सोचो मैं फरिश्ता हूँ अर्थात लाइट का शरीर है, अशरीरी हूँ, परम धाम में हूँ, बीज रूप हूँ, बीज, परम धाम में बिंदु, कंबाइंड हूँ, कभी कंबाइंड, कभी बीज रूप, कभी फरिश्ता, कभी अव्यक्त। अव्यक्त अर्थात मौन में हूँ, व्यक्त भाव में नहीं हूँ, ज्यादा हलचल नहीं हो रही है, अव्यक्त हूँ। और फिर कभी अशरीरी हूँ, परम धाम, आत्म अभिमानी हूँ, सोमान का अभ्यास चल रहा है इसी शरीर में, आत्म अभिमान। तो ऐसी 8 अलग अलग अवस्थाएं हैं इसकी प्रैक्टिस। और मुरली में क्या कहा बाबा ने? हॉस्पिटल वालों को ट्रस्टी है, रूहानी यूनिवर्सिटी के क्या है? चांसलर है, नए आए हैं, मेहमान बनकर आए हैं, और अधिकारी है। प्रकृति जीत है, प्रकृति चाहे परिस्थिति अपसेट करे परंतु तुम हो प्रकृति जीत। सेवा करते रहो, 5-10 मिनट ही क्यों ना करो, वरदान, पर सुखमय स्थिति से सेवा करो। ये नहीं कह सकता मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये थी पूरी मुरली। क्या करना है? मुरली को एक्सट्रैक्ट करनी है, पॉइंट्स निकाल लिए, कीवर्ड्स निकाल लिए, वो एक तरफ देखो, फिर उन सभी कीवर्ड्स की या तो स्टोरी बनाओ या तो चित्र बनाओ, और फिर अमृत वेला उसको योग के रूप में कन्वर्ट करके उसी के आधार पर योग कमेंट्री हो, तो वो लंबा समय अंदर अंकित हो जाएगा। ऐसे कैसे?
धनवान बच्चों को, संपत्तिवान बच्चों को, भाग्यवान बच्चों को, पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को, हर कदम में पदम खजानों के मालिक आत्माओं को, ऐसे बोलते जाओ। विदेही आत्माओं को, विदेही स्थिति का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे बंधन मुक्त आत्माओं को, ऐसे जीवन मुक्त आत्माओं को, ऐसे रूहानी यूनिवर्सिटी के चांसलर आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को, ऐसे सुखमय स्थिति वाली आत्माओं को, सुखमय वृत्ति वाली आत्माओं को, ऐसे निरंतर सेवाधारी आत्माओं को, ऐसे खजानों से भरपूर आत्माओं को, ऐसे धरती पर बैठकर तपस्या करने वाली आत्माओं को गुलाब जामुन कौन सा? बंधन मुक्त का गुलाब जामुन। और किस चेयर पर बैठने वाली आत्माओं को? जीवन मुक्त की चेयर पर बैठने वाली आत्माओं को, और नीचे बैठने का अभ्यास कर कर साक्षी होकर अपने दर्द को देखने वाली आत्माओं को, ऐसे साक्षी स्थिति में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे डबल ट्रस्टी आत्माओं को, डबल सेवाधारी आत्माओं को, डबल दुआएं प्राप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे 5 खजानों से भरपूर आत्माएं, ज्ञान, गुण, शक्ति, खुशी और खजानों से भरपूर आत्माओं को, दुआओं से भरपूर आत्माओं को, ऐसे अटेंशन प्लीज, सतत एम पर अटेंशन रखने वाली आत्माओं को। इस मुरली में बाबा ने एक टंग ट्विस्टर का प्रयोग किया है। वो कौन सा? ब ब ब ब ब बहुत नहीं है। च च कौन सा है? वो बार बार आया है, 4 बार एक ही लाइन में। होमवर्क। चित्र चरित्र तो है ही नहीं मुरली में। एक टंग ट्विस्टर है भयंकर, अच्छा वाला। कौन सा? च से है ना? ना, वो तो आराम से बोल सकते हो। टंग ट्विस्टर रहता च च च च च। चाहो, हाँ यही है। क्या आगे? आगे पीछे? चाहे चाहो न चाहो चाहे चाहो न चाहो तो क्या बनना ही है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।